लेट्स माइक न्यूज एट 7। नमस्कार, यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 7। बुलेटिन की शुरुआत कैबिनेट की बैठक के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13,041 करोड़ रुपए की 5 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें 4 रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट शामिल है। सरकार ने हावड़ा चेन्नई मुख्य रेल मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इसके अलावा कटक पारादीप रेल लाइन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2 अन्य रेल परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल सीमा तक सोनबरसा मार्ग को 4 लेन बनाने की योजना है। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं में कनेक्टिविटी, व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिलेगा और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। हावड़ा से चेन्नई ये बहुत इम्पोर्टेंट मेन लाइन है। अगर देश के रेलवे नेटवर्क को अगर हम समझें तो इसमें दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से लेके चेन्नई तक डायगनल और मुंबई से लेके हावड़ा तक डायगनल, और उसके बाद में गुवाहाटी तक जाने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन। ये जो 7 लाइन्स हैं, ये these 7 lines are about 11% of the route, but they take 40% of the traffic. So बहुत important lines है, इसीलिए इन लाइन्स को एक फोकस्ड वे में एक के बाद एक इनको डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग, थर्ड लाइन, बेसिकली सबको क्वाड्रुपलिंग किया जा रहा है। नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। छात्र आंदोलनों, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। आगामी विधानसभा चुनावों और पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर आगे की राजनीतिक रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। झारखंड में भर्ती परीक्षाएं रद्द किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थी सचिवालय परिसर में पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारी सरकार के 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने योग्यता के आधार पर परीक्षा पास की है और कथित अनियमितताओं में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो खास तौर पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का आदेश वापस लेने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों से परिसर खाली करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार सफल अभ्यर्थियों की चिंताओं को लेकर गंभीर है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि टीडीपीएल एजेंसी से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द किया गया है और संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। संस्थाओं पे विश्वास बना रहे, उसके लिए झारखंड सरकार ने ये निर्णय को लिया है और मुझे आशा और भरोसा है कि आने वाले समय में इस निर्णय से न केवल झारखंड में मगर इससे होने वाली प्रभाव से अन्य राज्य भी और पूरा देश भी प्रभावित होगा। ये एक मॉडल राज्य बनेगा आज के समय में, जहां पे सरकारें लोगों की सुनती नहीं है, प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जाता है, न्यूज मीडिया को दबाया जाता है। वैसी स्थिति में हमारी सरकार ने आंदोलन को एक सकारात्मक दृष्टि से लिया, उन सुझाव को लिए हैं और कार्य किए हैं, तो मुझे लगता है ये काफी सराहनीय है। जो और एग्जाम्स कैंसिल होंगे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड या सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, उन पर काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, निश्चित जब ये नियुक्तियां की गई, जेसीसी सीजीएल की नियुक्तियां हुई, उस समय कोर्ट के जो आदेश आए थे, सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के आरोपों से मामला गर्मा गया है। महिपाल सिंह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में लेखा प्रभारी और सह कार्यालय प्रमुख रह चुके हैं। आरएसएस से जुड़े रहे महिपाल सिंह ने ट्रस्ट में दान और चढ़ावे की गणना को लेकर कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में कई आपत्तियां दर्ज हुई थीं, जिनका पूरी तरह समाधान नहीं किया गया। चढ़ावे की गिनती में नोटों की संख्या कम दिखाने, अधिक रकम निकालने और सोने चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुओं की उचित एंट्री नहीं करने जैसी गड़बड़ियां हुई। साथ ही ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन